भाई इसको कहाँ लिखूं? 231000 लिख दिया। इसको कहाँ लिखूं बच्चों? 41250। लेकिन आज आप चेंजेस इन इक्विटी भी बना रहे हैं ना, तो पूरा काम कर लें। इधर देखें। अच्छा वैसे अगर आप चेंजेस इन इक्विटी ना बनाते तो ये कहाँ लिखते बच्चों? इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से लिखते बच्चों, एज डिट्टो कॉपी वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देके। ठीक है अरसलान जी। और क्या करते बच्चों? शाबाश, वेल डन। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते बच्चों? ये डेप्रिसिएशन। और बच्चों ये सरप्लस है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सरप्लस ऑटोमेटिकली आ गया, रिटेन अर्निंग बढ़ाते, डन। लेकिन अब आप चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं बच्चों, अब आप चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, डन। ये तो आप लिख दो ना जाके, ये तो आप लिख दो ना लीज होल्ड लैंड में, डन है। ये जाके लिख दें कहां बच्चों? बोलो शाबाश, जवाब आ गया। लेकिन अब आपने ना चेंजेस इन इक्विटी में कैसे इसका इंपैक्ट लेना है, याद है आपको इक्विटी में? इधर देखें, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो। सिंपल सी इक्विटी बनेगी। ये प्रॉफिट तो बात की बातें हैं। मुझे पहले बताएं प्यारे दोस्तों, ये प्रॉफिट बात की बातें, ये बात की बातें मुझे बताएं। 42,500 सरप्लस बढ़ गया बच्चों, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग डेबिट, सॉरी सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स। ओके बच्चों, सिंपल है यार ये तो बच्चों, ठीक है। अगर आप इक्विटी ना बनाएं तो हमारे इधर ही आपने प्लस माइनस कर देना है एसओएफपी में, डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है, और डन है बच्चों, और बच्चों डन है। शाबाश शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, हिम्मत हिम्मत। यही क्वेश्चन आपने घर जाके करना और कल आके मुझे फीडबैक देना कि सर 80% सॉल्व हो गया था, 90%, 70% इंशाल्लाह सॉल्व हो गया था। डन है ना यार बच्चों, डन है? अच्छा चले शाबाश। आप इधर देखें आके, प्यारे भाई इधर देखें आके, प्लीज मेरी बात सुने बच्चों। बताएं डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड की आपने? और ये तो आसान है, ये तो हो ही जाएगा। डेप्रिसिएशन बताओ। 7,000। लीज होल्ड लैंड में तो माइनस करने की जरूरत हो गई है। अब इसको कितने हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा? खुद तोड़ो, खुद तोड़ो, खुद तोड़ो, खुद तोड़ो, खुद तोड़ो। माल करो यार, क्वेश्चन करो खुद। 7,000 को तोड़ो बच्चों। कॉस्ट ऑफ सेल में कितना जाएगा? 50%, 3,500। एडमिन में जाएगा प्यारे दोस्तों 2,100, 30% है ना। और 1,400 कहां चला जाएगा? डन है बच्चों, और डन है बच्चों, डन बच्चों, ठीक है जी। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये मैंने इतनी दफा समझाया है, ये ऑटोमेटिकली आज जवाब आ तो गया आपका। इस एक्सट्रैक्स वाले सवाल कैसे करते थे? ये साल के एंड में बुक वैल्यू आ तो गई है, डन है ना? क्यों करना बच्चों इसको जी। अच्छा बच्चों आप प्लीज इधर देखें बच्चों, इधर देखें आप बच्चों, मेरी बात सुने, इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखें। अब 7,000 का 50% इधर आया बच्चों, 7,000 का 50% इधर आया बच्चों। एडमिन में चेक कर लें बच्चों, 2,100 ऐड होगा प्यारे भाई। एडमिन में कितना ऐड होगा? अगर आपने वर्किंग करनी है तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000 बच्चों, क्या मल्टीप्लाई बाय, और बच्चों इधर 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 डिस्ट्रीब्यूशन में कितना आएगा? डन है। वर्किंग करनी है तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों उम्मीद है बात, सॉरी 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 बच्चों, उम्मीद है बात समझ आ गई है। डन है बच्चों, डन है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। भाई ठीक है एंड वाले भाई, ओके, हेलो, ठीक है, चलें शाबाश। एक पॉइंट रह गया, अब आपको समझाना है सस्पेंस अकाउंट। अब आपको क्या भाई इधर देखो, अब आपको समझाना है क्या सुने बच्चों, देखें बच्चों, ट्रायल बैलेंस के किस साइड पे सस्पेंस अकाउंट आ रहा है प्यारे भाई? अब हुआ क्या होगा, स्टोरी सुन लें। सस्पेंस अकाउंट की कोई नेचर, जो साइड हल्की है ना प्यारे भाई, उस साइड पर वजन डालने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। अब ये सस्पेंस अकाउंट है क्या?
भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी वाले बच्चों, वो इजाजत ही नहीं देते जब तक आपका ट्रायल का डेबिट बैलेंस क्रेडिट के इक्वल ना आ जाए, आपको ट्रायल निकालने की इजाजत नहीं है बच्चों। मतलब वो एरर दे देते हैं, पॉपअप जिसे आप कहते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं ना पॉपअप, वो नोटिफिकेशन आ जाता है बच्चों, एरर फला एरर एरर जी। जैसे एरर आया आप समझ गए कि जी ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड हल्की है, कितने से बच्चों? 30 से। तो भाई अकाउंटिंग वाले कहते हैं अगर आपका ट्रायल का बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो, और टेम्परेरी बेसिस पे आपको ट्रायल निकालना पड़ रहा है, तो आप एक अकाउंट क्रिएट करो जिसका नाम है क्या प्यारे भाई? सस्पेंस अकाउंट। ये टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है। क्या है प्यारे भाई? ये टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, इसकी कोई अपनी नेचर नहीं है भाई। फिलहाल डेबिट साइड हल्की है, सस्पेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर। जैसे ही आपको गलती का पता चलेगा प्यारे भाई, आपने सस्पेंस को जिस साइड पे आ रहा है उससे उल्टा देना है। क्या कर देना है प्यारे भाई? अगर सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, सॉरी, अगर सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर आए, तो बच्चों अब आपने ट्रायल निकालना है। फिलहाल सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लो। जब आपको गलती का पता चल जाए, 2 4 5 दिन के बाद चल ही जाएगा ना, अकाउंटेंट बैठेगा, आप देखेगा क्या एरर है बच्चों। अब बच्चों वो रेक्टिफाई करेगा, वो कहेगा ये सस्पेंस बिला वजह मैंने डेबिट किया, इसे क्रेडिट कर दूंगा और रेलिवेंट चीज को क्या करूंगा? बोलो शाबाश, डेबिट। डन। और अगर प्यारे भाई सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा, किस साइड पे आ रहा? अब बच्चों जब इसे रेक्टिफाई करेंगे तो सस्पेंस की तो है ही कोई लफ्ज ही कोई नहीं सस्पेंस, ये तो टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, इसे डेबिट करूंगा और रेलिवेंट चीज को क्या कर दूंगा? डन। उस टाइम पे ना अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रही कि डेबिट किसको करूं। डन, समझ नहीं आ रही। फिलहाल उसने किसको किया बच्चों? सस्पेंस अकाउंट कभी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना एसओसीआई में आएगा, ना प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। अब मेरे प्यारे भाई मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इधर देखें प्यारे भाई, आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखें, इधर प्लीज इधर देखें प्यारे भाई, इधर देखें। ये मैंने क्या बनाया? मैंने ट्रायल बनाया। क्या बनाया? मैंने कहा ये डेबिट साइड, डेबिट साइड पे कितना आ रहा है बच्चों? 2 बोलो 50। क्रेडिट साइड प्यारे दोस्तों अगर आप देखें ना, प्लीज इधर देखें बच्चों, इधर देखें, 80 आ रहा, 120 आ रहा, बताएं कितना आ रहा? 200। कितने से क्रेडिट साइड कम है? 50 से। हमने फिल वक्त क्या किया बच्चों? फिल वक्त बच्चों बाद में पता चला कि जी ये बिला बिला सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, हमने तो सेल को 130 से रिकॉर्ड करना था, गलती कर दी बच्चों हमने, तो भाई इसलिए क्रेडिट साइड कम थी। अब क्या करूंगा? सस्पेंस को गलती से नहीं, मतलब जानबूझ के वजन डालने के लिए क्रेडिट किया। अब जब गलती का पता चल गया, अब क्या करूंगा? शाबाश, सस्पेंस डेबिट और सेल्स मेरे चांद लो प्यारे भाई। ये समझ आया बच्चों? अब मैंने स्टोरी लिखने की कोशिश की बच्चों। टेम्परेरी नेचर अकाउंट है सस्पेंस। क्या है प्यारे भाई? इसकी मेरे चांद कोई नेचर रिवर्स दिस अकाउंट बैलेंस वंस द इश्यू हैज बीन आइडेंटिफाइड। ओके बच्चों, अब मेरे भाई आपने नोट करना है। क्या करना है? इसको नोट करना है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा, पिक ले लो यार। जी जी, अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा जी जी, 1-2 दिन में हो जाएंगे, चलो कल तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, बच्चों ठीक है जी। ये पिक ले लो ना, ये लो बच्चों, ये पिक ले लो इसकी। शाबाश, चले चले जल्दी करें बच्चों, चलो भाई, चलो चलो, शाबाश जी। चलो डन हो गया बच्चों, पिक ले लिया आपने, डन हो गया, शाबाश। पाजू डन है ना? ओके जी। मैंने एरर लिखा 404। मैंने कहा जब भी आप ट्रायल एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे ना, तो बच्चों सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल एक्सट्रैक्ट करने नहीं देगा। वजह क्या है बच्चों इसकी? बोलो शाबाश, इस एरर आ जाए। वो मैंने अपनी जैसे लिखा एरर 404। ठीक है, अच्छा बच्चों आप प्यारे दोस्तों अगली बात सुनो, अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। इस क्वेश्चन पे जाओ,
अब प्यारे दोस्तों इधर आओ, मेरा चांद इधर आओ, प्यारे दोस्तों इधर आओ। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो और शाबाश जवाब बताने की कोशिश करो। फ्रॉड हो गया। एनपीओ याद करो, एनपीओ याद करो, कैश मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस ये नॉर्मल लॉस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडमिन में जाएगा। कहां जाएगा? एडमिन एक्सपेंस डेबिट। और बच्चों कैश तो ऑलरेडी कम ही होगा ना, एंड पे जो आपने कैश तो ऑलरेडी कम हो गया ना, कैश क्रेडिट। वो कैसे कम हुआ? कैश का बैलेंस मेरे प्यारे भाई देखो, उसने खुद आपको ओवरड्राफ्ट का बताया है ना, वो जब गिना होगा तो वो नेगेटिव में चला गया कैश के अंदर, तो इसका इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ा है। डन है ना बच्चों? एडमिन एक्सपेंस डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट। कैश तो ऑटोमेटिकली जब गिना तो रिकॉर्ड ही उतना किया कम वाला, लेकिन प्यारे दोस्तों एडमिन एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय सस्पेंस को क्या कर दिया? मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। बच्चे कहते सर आपने कैश को क्रेडिट क्यों नहीं किया? इधर देखें, 100 रुपया पड़ा होना चाहिए था, लेकिन पड़े कितने हैं हमारे? 70। कितने बच्चों? एसओएफपी में हमने कितना रिकॉर्ड किया? कैश को 70। कितना रिकॉर्ड किया? 70। कितना रिकॉर्ड किया बच्चों? हमने रिकॉर्ड ही 70 किया। हमने रिकॉर्ड कितना किया प्यारे भाई? अब प्यारे दोस्तों कैश तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया ना, अब डेबिट किसे करना है? बोलो शाबाश। मिसलीनियस कह रहा हूं, एडमिन एक्सपेंस, मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। डन है प्यारे भाई? अब प्यारे दोस्तों उसको डेबिट करने की बजाय हमने सस्पेंस डेबिट कर लिया। डन। सस्पेंस को क्रेडिट करो और मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस को क्या कर दो प्यारे भाई, यानी एडमिन एक्सपेंस को क्या करो मेरे प्यारे भाई? डेबिट कर दो। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप भाई एंट्री करें, शाबाश। एंट्री से चला करें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं बच्चों जी। एंट्री कर लो प्यारे भाई, एंट्री करो ये वाली। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है प्यारे भाई? ये बोलो, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 2। डन है बच्चों? यार देखो अब कितनी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है भाई। हो जाएगा क्वेश्चन? अच्छा देखो मैंने ना, देखो एक तो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन करूं, मैं समझाऊं कम। अब समझाया इसलिए है प्यारे भाई, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं समझाया, पूरी तरतीब समझाई है। मेरी बात समझे है कि नहीं समझे? ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह आप टैकल करने के क्या हो मेरे प्यारे भाई? काबिल हो। कर लोगे मेरे चांद? कर लोगे मेरे प्यारे भाई? कर लोगे ना यार? जी आओ बच्चों, अभी और लगाते हैं 5 मिनट इस पे। ये एंट्री करो, करो करो एंट्री करो, शाबाश जी। मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस बच्चों बताओ कहां जाके ऐड करूंगा? बोलो शाबाश। कहां जाके ऐड करूंगा? बताएं बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। कहां जाके ऐड करूंगा? प्लस मेरे प्यारे भाई। और बच्चों अच्छा एंट्री करने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने की है। आप सिंपल लिखें एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे भाई? ओए बच्चों ठीक है प्यारे भाई? ठीक है बोला ना? ठीक है डन है प्यारे भाई? ओए बच्चों ठीक है? अच्छा चलो शाबाश। अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर अब आप इधर आए प्यारे दोस्तों। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर भी आ गया, सारा कुछ हो गया बच्चों। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी हमने कर लिया बच्चों। अच्छा अब इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो इधर। अब मेरे प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल, बोलो शाबाश, ये प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों, इसका इंटरेस्ट भी हमने खुद किताबों में रिकॉर्ड, बोलो शाबाश, करना है। वो 12% वाला, ये 10% उसने दिया हुआ है, वो जाके देखें जरा, ट्रायल चेक करें जाके बच्चों। ट्रायल में हाँ जी कितना? 10। ट्रायल में ये परसेंटेज देने का मतलब ये होता है कि आपने खुद रिकॉर्ड करना है। डन है प्यारे भाई जी? ये मिस नहीं करना। सर उसने हमें बताया नहीं है कि ये कब आए हैं बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं बताया तो अजम्पशन लेनी है साल के शुरू में। डन प्यारे भाई जी? ये 4000 ये भी आपने मजीद फाइनेंशियल चार्जेस को बढ़ाना है, और पेएबल को मेरे भाई क्या करना है आपने जी? पेएबल को भी बढ़ाना है और एक्सपेंस को भी बढ़ाना है। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है बच्चों? डन? बच्चों ठीक है बच्चों? बात समझ आई है? डन है इमदाद जी? चलो शाबाश। ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की वर्किंग आ गई बच्चों, नीट एंड क्लीन आ गई ना प्यारे भाई? ये वाली वो आ गई है। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट यानी क्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। लेकिन हम तो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो आप एसेट की बुक वैल्यू ही बढ़ा दें। क्या कर दें बच्चों? और डन है? वो 40250 की जगह इसको क्या उसका नाम है बच्चों 5750 इसमें ऐड करें ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,40,000 की नहीं 33 समथिंग या 34 समथिंग होगी। डन? और बच्चों ठीक है? ओके बच्चों
अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लोगे खुद ही, इसका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा ना, और जो आए प्यारे दोस्तों कहां जाके ऐड कर दोगे, ये रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में। डन। इधर जो जवाब आ रहे हैं बच्चों वो इक्विटी में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बच्चों? तो बच्चों ठीक है, बच्चों समझ आई है जी? अब आपको समझ आया है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है? चलो इधर आओ आप प्यारे दोस्तों, इधर आओ प्यारे भाई, आप क्वेश्चन नंबर ओपन करें। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई ओपन करें। आपको होमवर्क में ना दूं? नहीं, मैं समझाता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 ओपन करो बच्चों। यार देखो मेरे साथ कर लो भाई, मेरे साथ समझ लो, फिर घर जाके खुद करना ईमानदारी से। डन। मैं समझाता हूं भाई, सुन लो ना। घर जाके आपने अटेम्प्ट करना है, 70% मार्क्स आने चाहिए। कितने बच्चों? सर हमें कैसे पता चलेगा 70% मार्क्स आए हैं? मैं आपको तरतीब समझाता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मेरी बात गौर से सुनो, रिक्वायरमेंट पढ़ो प्यारे भाई। रिक्वायरमेंट कहता जी कंपनी है, बस ये तो आसान सा क्वेश्चन है, चलो करना तो है फिर भी। चलो चलो, नहीं घर से नहीं, घर से मैं बताता हूं क्या करना है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, सिर्फ आप फॉर्मेट बनाएंगे, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आएगा, उसके बाद लेस ऑपरेटिंग है। कौन कौन इंशाल्लाह हिम्मत करेगा? इंशाल्लाह बच्चों आप सीरियस हो जाओ ना, आप हमारे पास टाइम, हाथ खड़ा करें जी। हो रहे सीरियस बच्चों जी? डन है जी? डन है बच्चों जी? अब मेरे प्यारे, हाँ नीचे कर ले, थक जाएगा जी। अब मेरे प्यारे, जज्बा तुम्हारा अच्छा है, गुड। अब मेरे प्यारे भाई इधर आए प्यारे दोस्तों। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस परटेन्स टू हादी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st, बोलो शाबाश, December 2016। अब मेरी बात सुने प्यारे भाई, कहता जी इन सबको काट दे, खुद करते हैं जी। बच्चों मेरी एक बात सुनना, ये जो CWIP उसने दिया बच्चों, ये तो SOFP वाली चीज है, ये क्यों दे रहा है? इग्नोर करें फिलहाल। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये मेरा ख्याल है वो, ये हाँ असल में इस तरह हो सकता है ना, कैश फ्लो याद करें ना, अदर इंफॉर्मेशन में जाके उसने हो सकता है बताया हो कि ये CWIP का ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस है ना, हो सकता है CWIP में कुछ ट्रांसफर भी हो रहा हो सकता है, हो सकता है हमें डेप्रिसिएशन ना पीपी का अकाउंट बनाकर निकालनी पड़े। याद है ना बातें जी? ये पीपी आ गया, ट्रेड रिसीवेबल पता नहीं क्यों दिए, हमें नहीं पता बच्चों, हालांकि ये तो SOFP वाली चीज है, वो ऐसी है। स्टॉक इन ट्रेड प्यारे दोस्तों, मेरी बात सुनना, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चों, अहम बात है बच्चों, डिस्कशन है, अहम बात है, गौर से सुनो प्यारे भाई। ये स्टॉक इन ट्रेड का जो लफ्ज लिखा है, ये जो इधर है बच्चों, इधर देख लें, इधर देख लें, ये छोड़ दें, सारी चीजें छोड़ दें, ये बड़ी कसम से अहम बात हो रही है बच्चों, ये बड़ी अहम बात हो रही है बच्चों, अहम बात है, ये सुने, ये छोड़ दें, किताबें कुतुबें छोड़ दें, ये सुने। स्टॉक इन ट्रेड प्यारे दोस्तों मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता ये स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग है या क्लोजिंग, आपको पता चल रहा है इधर से? कहां से चल रहा है पता? ओ यार वो बाद में भाई कह रहे सर ये स्टॉक इन ट्रेड, इस लफ्ज को पढ़ के आपको पता चला ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? वेल डन, शाबाश। अभी नहीं पता चला, चल जाएगा। अगर तो ट्रायल में हुई मेरे प्यारे भाई परचेजेस, फिर ये ओपनिंग स्टॉक है। अगर ट्रायल में हुआ प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल, अब ये बात बहुत दफा हो चुकी है, फिर ये क्या है बच्चों बोलो? आए जी, ट्रायल में क्या है मेरे प्यारे भाई? ये क्या है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। उम्मीद है मैं बात समझा पाए। अगर प्यारे दोस्तों आज तो फिर काम आसान नहीं हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल उसने आपको खुद दी है, आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न लॉसेस बच्चों, क्या उसका नाम है, डिस्काउंट रिसीव माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने की जरूरत, आपको डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल दे दी है। आपको डायरेक्ट क्या दे दिया प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल। ओ ऐसे ही है बच्चों। अच्छा देखेंगे, ये रेलिवेंट चीज है बच्चों, ये रेलिवेंट चीज है, ये क्या है बच्चों? हाईलाइट कर देता हूं, एडमिन एक्सपेंस रेलिवेंट चीज है बच्चों प्यारे दोस्तों। हाँ इसका मतलब समझा दें बच्चों, इसका मतलब समझा दें। 10% लॉन्ग टर्म लोन का मतलब समझा दो। ये जब भी आएगा आपने समझ जाना है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। डन है मेरे प्यारे भाई? फाइनेंशियल चार्ज, शाबाश। ओए ओए ओए
अच्छा पहले मुझे बताओ ये इस लफ्ज में गलती क्या है? मैं पूछ वेल डन। अच्छा वैसे हम लोग ना हम कहते हैं बट ठीक है, ये टेक्निकली प्यारे भाई स्पीकिंग अलाउंस बैड डेट पे नहीं होता, दो अलग कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। डाउटफुल डेट, शाबाश। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है बच्चों, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ये क्या होता है बच्चों? ये एक एस्टीमेट है कि शायद इतने पैसे हमें, ये है जी, इधर देखें, ये है जी ट्रेड रिसीवेबल्स, ये वाले, इसमें से आपने अलाउ, इसे कहते हैं ग्रॉस डेटर्स। क्या कहते हैं इसे? इसमें से प्यारे भाई आपने अलाउंस को क्या करना होता है बच्चों? ट्रायल के अंदर अलाउंस कितना आ रहा है बच्चों? अगर तो इसके अलाउंस के बारे में हमाद भाई कोई इंफॉर्मेशन आकिब साहब ना दी हो, हम समझेंगे कि यही अलाउंस है, यही सही है, ये एडजस्टेड है। अगर प्यारे दोस्तों शेर खान भाई अगर तो अदर इंफॉर्मेशन में अलाउंस के बारे में बात की गई है, इसका मतलब है ये अनएडजस्टेड है। क्या है प्यारे भाई? मैं समझा पा रहा हूं? जिस तरह पिछले क्वेश्चन में प्यारे भाई एडमिन एक्सपेंस दिए थे, उसने सेलिंग भी दी, लेकिन आपने खुद भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की हैं, वो अनएडजस्टेड है ना प्यारे भाई। इसके अलावा प्यारे भाई उसने फाइनेंशियल चार्जेस भी शायद आपको खुद दिए थे, लेकिन आपने खुद भी तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, आपने मेरे भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसका मतलब है फाइनेंशियल चार्जेस जो ट्रायल में आ रहे हैं 3200 के थे भाई, वो क्या है बोलो? सोची पे आते बंदा गया कुल्फी 2 रुपए दी भाई जी। इधर मेरा चार, इधर देखना यार प्यारे भाई, इंटरेस्ट जो था ट्रायल में वो क्या है बोलो? शाबाश, अनएडजस्टेड। अगर इसके बारे में बात की गई है बच्चों अदर इंफॉर्मेशन में, तो ये भी क्या होगा बोलो? शाबाश। ओके बच्चों, अब आए इधर भी, ये मैं सारा रेस कर रहा हूं बच्चों, ये सारा रेस कर रहा हूं जी। अब इधर आए, कहता while finalizing the financial statement of HL from the above trial the following issues have been noted. No depreciation has been charged in the, depreciation is provided at using the, बताएं बच्चों, कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप यकीन करें प्री बैच वालों को मैं क्या करता था इसी तरह डिस्कस, उसके अलावा वो घर से सारा क्वेश्चन डिस्कस किया, सारे पॉइंट समझाए, फिर वो खुद आके क्वेश्चन करते थे। यकीन करें मैं चेक भी कर रहा था उनका, 2-2 3-3 क्वेश्चन खुद घर से करके आते थे, आप उनसे बेशक पूछ लीजिएगा। फिर इसका फायदा ये है कि प्यारे भाई जब अपने हाथ से उन्होंने क्वेश्चन किए ना, एक तो स्पीड बढ़ गई। जब एक बंदा इतने क्वेश्चन अपने हाथ से करेगा बच्चों, एक तो स्पीड बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा बच्चों? दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा जो गलतियां आप कहते हैं ना ये हो गया, हाँ हो गया, जब आप खुद करेंगे आपको पता चलेगा कि मैं तो सही इंपैक्ट नहीं ले रहा, मैं तो प्लस को माइनस कर रहा हूं, माइनस को प्लस। मेरे भाई आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बच्चों? बात समझे हैं जी। अब डेप्रिसिएशन इन्होंने अभी तक चार्ज स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक हम चार्ज कर लेंगे, क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? अच्छा आप प्लीज मेरी बात अगली सुने बच्चों। अब ये पॉइंट नंबर 2 हम बाद में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर प्यारे भाई हमने पढ़ना है 3 पहले। कौन सा बच्चों? कहता जी HL मेंटेन एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट, बच्चों ये समझ नहीं आया, ट्रायल के अंदर भी अलाउंस आ रहा है, इधर भी उसने बच्चों अलाउंस दिया, वो अनएडजस्टेड है। सिंपल बच्चों बात, प्लीज गौर से सुनो प्यारे भाई। अगर तो अदर इंफॉर्मेशन में उसी चीज की बात की गई है तो इसका मतलब है ट्रायल में आने वाली चीज क्या है? बच्चों ये मैं समझा पा रहा हूं आपको, समझ आ गई प्यारे भाई जी? कहता जी ऑन 1 Feb 2000 बच्चों सिंपल, इधर देखो, ये वाली जो बात है ना ऑन फर्स्ट, ये वाली, ये मैंने इधर भी रेफरेंस प्री वालों को भी दिया था, ये स्टैंडर्ड है IS 10 and 30 जो कि आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। भाई ये लाइन आपने काट देनी है, क्या करना है प्यारे दोस्तों? इसकी वजह से आपका जो किताब में सोल्यूशन है और ये वाला सोल्यूशन उसमें फर्क आएगा, पहले बता रहा हूं क्यों आएगा। ये है प्यारे दोस्तों क्या? IAS 10 and 37, इससे कहते हैं जी, इधर देखो हमारे साल का एंड कब हो रहा है बच्चों? 31 दिसंबर 2000
और ये किस दिन की तारीख है बच्चों? 1 Feb 2000। एक कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स। क्या सब्सिक्वेंट मतलब वो इवेंट्स जो हमारे साल के बाद में हुए। अब उसमें दो बातें हैं, एक है एडजस्टिंग और एक क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन एडजस्टिंग। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? और मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, ये FAR 2 से टॉपिक उठ के आया है ना, तो आपने कुछ बातों से परेशान नहीं होना। मेरी बात समझे बच्चों? इसको काट दें बच्चों, इसको काट दें, इसको। इसका इंपैक्ट क्या होगा? 20% ऑफ द अमाउंट वुड बी रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन। ये वाली बात का इंपैक्ट क्वेश्चन पे आएगा वैसे, क्योंकि लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम इसे क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? इग्नोर कर रहे हैं। मां कसम नहीं है सिलेबस में। डन है प्यारे भाई? अब मुझे एक बात बताएं प्यारे भाई, अब मुझे प्लीज एक बात बताएं प्यारे दोस्तों, अलाउंस का अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है? बोलो शाबाश। अलाउंस का अनएडजस्टेड बैलेंस बताओ ना कितना है जी? 5000। कितना प्यारे दोस्तों? अच्छा 5000 जी। अब मेरे प्यारे भाई ये है 5000। कितना प्यारे दोस्तों? अब मुझे जाके ना ट्रेड रिसीवेबल का ग्रॉस बैलेंस बताओ जरा। 61400 614। इस पर कितने परसेंट लगाऊंगा? ये ओपनिंग है बच्चों, याद है हमने एक क्वेश्चन IAS 8 में भी किया हुआ है, पफर लिमिटेड वाला। ओपनिंग अलाउंस और ये क्या है प्यारे दोस्तों? बताओ अलाउंस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। क्या हुआ प्यारे भाई? ये डिक्रीज इन एन अलाउंस है या इंक्रीज है? पहले उर्दू में समझाओ इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उर्दू में समझाओ बच्चों। एक्सपेंस कम होगा और अलाउंस भी कम होगा। अलाउंस कम होगा उसकी नेचर क्रेडिट है, कॉन्ट्रा। कम होगा तो डेबिट, यानी इसका मतलब अल्टीमेटली ये है एक्सपेंस क्रेडिट और एसेट डेबिट, है ना? ये एंट्री बच्चों, अलाउंस डेबिट, डाउटफुल डेट एक्सपेंस। मेरे प्यारे भाई क्या समझ आ रही बच्चों? क्या बात समझ आई है प्यारे भाई? क्या बात समझ आई है बच्चों? अब प्लीज मेरी बात सुनना, हम तो SOFP पे काम ही नहीं कर रहे ना, तो ये एसेट या अलाउंस को तो कुछ नहीं करना। अलाउंस या फिर और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? डेटर्स। हम तो इस पे काम ही नहीं कर रहे बच्चों, हम तो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। प्यारे भाई एक्सपेंस क्या हो रहा है? बोलो शाबाश। एक्सपेंस कम हो रहा है। बताएं ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस किस कैटेगरी में आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं, एडमिन में नहीं, सेलिंग में आएगा। किस में आएगा? एक्सपेंस कम करोगे तो प्यारे दोस्तों माइनस के साथ हो जाएगा प्यारे भाई, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एडमिन देखे ना, जाके देखे जरा ट्रायल में कितने आ रहे हैं। देखो से, देखो भाई कितने आ रहे हैं, शाबाश। एडमिन कितने आ रहे हैं बच्चों? 7 8 3 डबल, इसमें से -1316 कर लो ना, साथ ही किताब पे कर लो 1 जी। कर लो बच्चों, करो बच्चों, हिम्मत करो, हिम्मत करो बच्चों, रोना पीटना ना शुरू करो, हिम्मत करो। 1316 क्या कर दो बच्चों? एक्सपेंस को मेरे प्यारे भाई काम कर दो। कर दोगे बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही, हाँ उसी में। मैंने एडमिन कब कहा? मैंने कहा एडमिन में नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी नहीं आएगा, सेलिंग में आएगा ना। है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर नहीं है तो आप एडमिन में लेके जाएं, नहीं है तो एडमिन में ले जाएं। कहां ले जाएं बच्चों? बच्चों यहां नहीं है तो एडमिन में ले जाओ ना, ठीक है जी। और बच्चों ठीक है, ये समझ आ गया? ये समझ आया मेरे प्यारे भाई? यार ये समझ आ गया? अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट प्यारे भाई इधर देखो, इधर पॉइंट नंबर 4 पढ़ना। ये पता नहीं कंफ्यूज करने के लिए शायद ही है। द लॉन्ग टर्म लोन, बच्चे इसे 5 दफा पेपर में पढ़ेंगे यार, अपने आप पे तबार ही नहीं आ रहा होगा। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 million was obtained on अब टू फाइनेंस द CWIP, यानी टू फाइनेंस द CWIP का मतलब है IAS 23। याद रखें IAS 23 क्या करें प्यारे दोस्तों? अगर क्वालिफाइंग एसेट है, क्या है प्यारे दोस्तों? उसके लिए मेरे प्यारे भाई आपने वो लोन लिया, सबस्टेंशियल टाइम पीरियड, क्वालिफाइंग एसेट, उसके लिए अगर आपने लोन लिया बच्चे, बोरोइंग की, क्या की प्यारे दोस्तों? उसकी मेरे प्यारे भाई जो बोरोइंग कॉस्ट है आके, उसकी क्या प्यारे दोस्तों? उसको हम आज क्या करना है? याद आ गया? फाइनल अकाउंट का ये फायदा है बच्चों, पिछले स्टैंडर्ड भी रिवाइज होते रहते हैं प्यारे भाई। उसकी बोरोइंग कॉस्ट को क्या करना है? एंट्री क्या करेंगे? कैपिटलाइज का मतलब है CWIP डेबिट और कैश बैंक या पेएबल क्रेडिट। और बच्चों ऐसे ही है, और बच्चों ऐसे ही है ना। अगली बात सुनो प्यारे भाई, कहता जी
HL correctly capitalize the on such loan in accordance with IS 23 borrowing cost. जी अच्छा, तो फिर हमें क्यों बता रहे हो? कभी कभी बंदा ना सही ट्रीटमेंट कर लेना तो दोस्त को बताता है, साथ वाले को बताता है, यार ये देख तेरे भाई का लेवल है यार, ये तेरे भाई ने ये ट्रीटमेंट किया है, होता है ना ऐसे, यार ये चेक कर यार, ये तेरे भाई ने ट्रीटमेंट सही वाला कर लिया यार, ये क्या उसका नाम है, देख तेरा भी ये जवाब आ रहा है। मुश्किल एडजस्टमेंट कभी कभी अगर आपसे हो जाए ना तो दूसरों की जिंदगी बंदा जीर्ण कर देता है। भाई ये तू बता, तूने कैसे किया, तूने कैसे किया, तूने कैसे किया। जी प्यारे भाई, इसके बारे में मुझे बता दें, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? इग्नोर करें। क्या करें प्यारे भाई? अच्छा अगली बात मेरे प्यारे भाई, अच्छा ये वाला पॉइंट 6 तो बहुत आसान है, ये तो हर बच्चा कर लेगा ना, 8153। अच्छा इसके बारे में मैंने एक दिन ना बड़ा तमहीद बांध के आपको समझाया भी था। अगर बच्चों ये जो ये प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, क्या होती है बच्चों? आपने इसी को ही सही मान लेना है। अगर आपको लगे भी ना कि टैक्स का बैलेंस कुछ हो रहा है, फिर भी आपने इसी को सही मानना है। अगर आपको लगता है टैक्स का बैलेंस कुछ और होना चाहिए तो फिर आप नोट लिखेंगे। वो ये कहता है जो मैंने दे दिया ना, मैंने सही कैलकुलेट करके ही दिया है। एक इस तरह की बात की थी हमने किसी दिन, याद है ना मेरे प्यारे भाई? बस इसे मनो मन आपने मान लेना है। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्यारे दोस्तों टैक्स पेएबल, लेकिन इसके साथ तो मेरे प्यारे भाई हमारा कोई ताल्लुक एसओएफपी के साथ है। बच्चों बात समझ आई? बच्चों बात समझ आई है प्यारे भाई? भाई बात समझ आई है? अच्छा बच्चों ये भी हो गया प्यारे दोस्तों, ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 5 दिखने पे आपको बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यकीन करें नहीं है। IS 38 याद करो प्यारे भाई, IS 38 याद करो। अच्छे वाली डेवलपमेंट, बुरे वाली, फिर एक अच्छा अच्छे वाली क्या होगी? कैपिटलाइज। बुरे वाली एक्सपेंस आउट। एक और बात बच्चों, जो रिसर्च है ये हमेशा क्या होगी? बोलो शाबाश, एक्सपेंस आउट होगी। डन? आ गया याद मेरे प्यारे भाई? आ गया याद? आ गया प्यारे भाई? कहता जी ऑन 1 Jan 2016, हमारे साल का एंड है प्यारे भाई 2016। क्या है बच्चों? HL स्टार्टेड रिसर्च एंड एक और बात याद आ गई, ये सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, ओवरऑल चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं। IS 38 में एक बात लिखी हुई है बच्चों, आपको याद होगी शायद। अगर मेरे प्यारे दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पता नहीं चल रहा कितने महीने रिसर्च के हैं, यानी बताया नहीं है, क्राइटेरिया पता नहीं चल रहा कितने महीने रिसर्च के हैं और कितने महीने डेवलपमेंट के, तो आप उसे कैपिटलाइज सारी अमाउंट को करोगे या एक्सपेंस आउट करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। IS 38 में लिखा हुआ है बच्चों, ये शायद मैंने नोट भी लिखवाया था, मुझे अब याद है। नोट्स लाजमी, जब आपने किसी स्टैंडर्ड को रिवाइज करना तो पहले नोट्स पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो प्यारे भाई? मैसेज पढ़वा रहा है, खुद भी हंस रहा है, साथ वाले को भी हंसवा रहा है। यार तूने मुझे बर्बाद किया है, कहो उसको, साथ वाले को। जी ऑन 1 Jan 2016 प्यारे दोस्तों, और किसे बर्बाद करोगे? ऑन 1 Jan 2016 HL started research and development work for मेरा दिल कर रहा है बातें करें आज आप खुल के, है ना जरा। ऑन 1 May 2016 प्यारे भाई, कितने महीनों के बाद बच्चों? 4 महीनों के बाद। डर क्यों रहे हो यार? 4 महीनों के बाद द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या? फॉर कैपिटलाइजेशन of internally generated asset was, सर इंटरनली जनरेटेड एसेट तो कैपिटलाइज ही नहीं होता है, किसने कह दिया? वो 2-3 बातें हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, ये चीजें क्या, वो तो एक्सेप्शन है 2-3 चीजें। इंटरनली जनरेटेड के बारे में तो सारी गुफ्तगू है, बुरे वाली डेवलपमेंट, अच्छे वाली डेवलपमेंट, रिसर्च, है ना। एक और बात IS 38 की याद आ गई प्यारे भाई, अगर ब्रांड, क्या प्यारे दोस्तों? ब्रांड नेम, गुडविल अगर आपने परचेज की है, क्या की है? ये एक्सेप्शन उनके लिए नहीं है। एक और बात याद आ गई, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, इसको आप क्यों एसेट यानी इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं करते?
क्योंकि आपको पता नहीं होता बच्चों, आपको पता नहीं होता भाई कि इसको रीजनेबल वैल्यू कितनी असाइन करनी है। नहीं आपको समझ आ रही ये सारी बातें। अगर आप पेज ओपन करेंगे ना, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, एक राइट हैंड साइड वाला। अब सफा नंबर तो याद नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट राइट हैंड साइड के सबसे ऊपर करके किसी सफे पे लिखा हुआ छोटा सा करके, ये देख लेना जाके। डन है प्यारे भाई जी। कहता जी ऑन 1 May 2016 द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड एसेट वाज द प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन प्लीज ना मेरी बात, एक दफा मैंने पहले भी 2-3 दफा ये क्राइटेरिया बना के दिखाया। पहले 4 महीने कहां जाएंगे, मैंने बनाया होगा, इधर भी बनाया होगा। पहले 4 महीने कहां जाएंगे बच्चों? 1 मई तक। क्या प्यारे दोस्तों? ओके भाई। 1 नवंबर के बाद तो ये प्रोडक्ट लॉन्च होगी, अमोर्टाइज होगी ना 2 महीने। दरमियान वाले 6 महीने कहां जाएंगे? ओके भाई, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये तो क्राइटेरिया, ये तो सही वाला ट्रीटमेंट है जो आपको बता दिया गया। अब उसने अरसलान भाई क्या किया होगा, ये हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही होना था ना। ये मैंने पहले ही मेरा ख्याल 2 दफा ये बनाया है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में, शायद 1-2 दफा पहले बनाया है मैंने। डन है ना? IAS 38 में तो खैर बनाते ही थे। इसमें किसी को मसला भाई, अगर फड़काना है तो क्वेश्चन ऐसे फड़क जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन रिवाइज करें, पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी। अब आप इधर आए मेरे प्यारे भाई, अब इधर देखें प्यारे भाई, प्यारे भाई, प्यारे भाई, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता जी HL इंकर 20 मिलियन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ये। अब मुझे एक बात बताएं प्यारे भाई, ये 20 मिलियन का ट्रीटमेंट क्या होगा जी? इसके अलावा तो कोई डेवलपमेंट इसके अलावा तो कोई मांग नहीं है इंटेंजिबल की, नहीं है ना? अच्छा, इस 20 मिलियन का ट्रीटमेंट बता दें क्या होगा बच्चों, बताएं शाबाश जी। प्यारे भाई इसका ट्रीटमेंट बता दें यार जल्दी, शाबाश। 4 महीने क्या होंगे? अच्छा जी, इधर आए। टोटल अमाउंट कितनी है बच्चों? टोटल अमाउंट ऐसे कैसे हो सकता है मैंने इसकी वर्किंग ना की हो? नहीं पॉसिबल यार, ना 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 यार, बेशक आसान है यार जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर आप ना नीचे वाली लाइन में जाके पढ़ो, उसने सारा का सारा कॉस्ट ऑफ सेल में खर्चा लिया हुआ है, ये पढ़ लो ना जाके नीचे। कहता जी कहता HL incur 20 million for commencement of research till launching of the product and charge it to, कहता वो सारा का सारा कहां ले गया? उसने इस बात में फर्क ही नहीं किया कि कौन सी डेवलपमेंट ऐसी है जिसने कैपिटलाइज होना। कहता इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विल बी कितना? इट मे बी अज्यूम, ये तो बात लिखता है अक्सर। कहता जी ये इवन लिंक्ड होगी, यानी 10 साल है ना, 10 साल इसको बनाने में लगे। 4 किधर जाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में, और 6 किधर जाएंगे प्यारे भाई? अच्छा जी, अब प्लीज अगली बात सुनना बच्चों। अब आपने उसने एंट्री की है कैश क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। अब आपने 20,000 के 2 हिस्से करने हैं, कितने बच्चों? इधर जी 20,000 डिवाइडेड बाय कितने महीनों का ये खर्चा है बोलो? 10 जी 10 महीनों का। कितने का? इधर देखिए बच्चों, अब ये कैसे आया होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स। रिसर्च एक्सपेंस 8,000 का, और बाकी मेरे प्यारे भाई डेवलपमेंट कॉस्ट। डन प्यारे भाई? और डन है प्यारे भाई? डन है बच्चों? और डन है? अच्छा बच्चों, अब प्लीज अगली बात सुने, अब रेक्टिफाई करें बच्चों। कैश से कट गया बच्चों, अब सिंपल रेक्टिफाई करें ना। उसने कॉस्ट ऑफ सेल सारी रिकॉर्ड की, कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर दो? और बच्चों ये नॉर्मली वैसे एडमिन एक्सपेंस में जाता है अगर कुछ ना बताया हो। रिसर्च एक्सपेंस को कितने से बढ़ाऊं मैं? ये मैंने सारा रिवर्स कर दिया। और प्यारे भाई डेवलपमेंट एसेट को मैंने 12,000 से डेबिट किया, और रिसर्च एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड की बोलो शाबाश। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है, अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल में -20,000, डेवलपमेंट एसेट 12,000 रुपए से आ जाएगा, और रिसर्च एक्सपेंस एडमिन में मेरा ख्याल ले जाएं आप, अगर उसने नहीं कुछ बताया तो। अच्छा जी, नहीं बताया ना? और बच्चों नहीं बताया ना? नहीं बताया बच्चों, तो कहां ले जाए इसे? एडमिन एक्सपेंस में। नहीं बताया तो एडमिन में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? अब प्लीज मेरी अगली बात सुने बच्चों। अब बच्चों एक तो ये काम हुआ, प्लस एक काम और करना है। 2 मंथ्स की क्या करनी है?
अब 20,000 को अमोर्टाइज ना करना, अब 12,000 ने थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस में जाना। इसकी लाइफ कितनी है प्यारे भाई? 12,000 डिवाइडेड बाय 20 साल मल्टीप्लाई बाय, जो इधर तो एंट्री इन्होंने मोटाइज की नहीं ना, इन्होंने तो सारा एक्सपेंस में ले लिया। जो इधर करेक्ट एंट्री है वही मेरे चांद के बन जानी है, बोलो। अच्छा जी, ये जाएगा एडमिन में। कहां जाएगा बच्चों? और इसकी अमोर्टाइजेशन भी कहां जाएगी बच्चों? अच्छा जी, ये वाली बातें तो एसेट से रिलेट करती हैं, नॉन करंट एसेट वगैरह या इस तरह क्यों। तो बच्चों ये तो हम आज एसओएफपी बना 8,000 से भी एक्सपेंस बढ़ेगा, 100 से भी एक्सपेंस बढ़ेगा। डन प्यारे भाई। एक मसला और है इधर, अब मुझे बताएं 12,000 रुपया ये आ गया, बुक वैल्यू कितनी है प्यारे भाई? 11,000। बताएं ना, साल के एंड पे 11,000 इंटेंजिबल की बुक वैल्यू यही बनी ना। रिकवरेबल अमाउंट चेक करें बच्चों, रिकवरेबल अमाउंट चेक करें। तो प्यारे दोस्तों, इंटेंजिबल पे इंपेयरमेंट आती है या नहीं? ओया नहीं, कोई नहीं, खैर है बच्चे है, छोड़। प्यारे दोस्तों इधर आओ, 11,900 प्यारे दोस्तों ये क्या आया? बोलो शाबाश, बुक वैल्यू। एक लाइन छोड़ें, 10,000 क्या है? बोलो शाबाश। तो भाई ये 1900 का क्या है? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। आज तो आप एसओएफपी नहीं बना रहे ना मेरे प्यारे भाई, आप एडमिन एक्सपेंस में कितना ले जाएंगे? 1900 इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और प्यारे दोस्तों क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ये एडमिन में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? हो जाएगा बच्चों? बच्चों ठीक है, हमारा ठीक है भाई, हमारा ओके ठीक है, सही है ना? ठीक है जी, हिम्मत करेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा आगे आखिरी जी, एक्सचेंज याद करें। एक्सचेंज पहले स्टेप्स बताओ। मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा ख्याल है एक्सचेंज ट्रेडिंग। हाँ जी, एक्सचेंज याद करो बच्चों। प्यारे दोस्तों, पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंको, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर फेंकें। स्टेप नंबर 2, नए एसेट की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करें। हेलो भाई, कैश पे किया तो क्रेडिट कर दें बच्चों। डन। प्लीज मेरी बात सुने, ये करेक्ट एंट्री है। अगर उसने भी कोई एंट्री की है तो बच्चों बेड़ा गर्क हो गया। नॉर्मली वो एंट्री क्या करता है, इधर देखें। नॉर्मली वो एंट्री क्या करता है, मेरी बात गौर से सुन लें बच्चों। कैश डेबिट, पैसे आए ना, उस बेचारे को डिस्पोजल के स्टेप्स का नहीं पता। हाँ तो माशाल्लाह माहिर लोग हैं, स्टेप्स कर लेते हैं डिस्पोजल के। प्यारे दोस्तों वो क्या करता है, वो कैश डेबिट करता है। कभी कभी जितनी अमाउंट से इमदाद लिख रहा है, क्या लिख रहा है इमदाद, मतलब मैं बोल रहा हूं वो लिख रहा है। ये ना करो यार इमदाद, ऐसे तो पास इंशाल्लाह हो जाएंगे हम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो क्या करता है, वो कैश को डेबिट करता है। और प्यारे दोस्तों, जो कैश जितना रिसीव किया डिस्पोजल के केस में, प्यारे दोस्तों वो गलती के साथ क्या समझ लेता है, उसको सेल समझ लेता है। एक तो ये गलती करता है। अब आप क्या करोगे, कैश तो ठीक है, सेल को कम करना पड़ेगा और सही वाली एंट्री करनी पड़ेगी ना, सेल रिवर्स। कभी कभी मेरे प्यारे भाई वो क्या करता है, नेट अमाउंट से एसेट को बुक वैल्यू से क्रेडिट कर देता। कैश डेबिट और एसेट कभी कभी अदर इनकम में ले जाता है। और अभी तो खैर ये क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में, वो करेक्शन ऑफ एरर सिलेबस से चला गया ना। कभी कभार वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करता है। ऐसी गलतियां करता है कि बंदा शर्मिंदा हो जाता है प्यारे भाई। जो उसने गलत किया होगा, आपने बगैर किसी शर्मिंदगी के प्यारे दोस्तों उसको रिकॉर्ड करना है और सही वाले स्टेप्स प्यारे दोस्तों आपने परफॉर्म कर देने हैं। जो गलत है प्यारे दोस्तों वो रिवर्स हो जाएगा, करेक्ट एंट्री एज इट इज आ जाएगी। डन। अगर करेक्ट में और प्यारे दोस्तों रॉन्ग एंट्री में कुछ सेम चीजें आ रही हैं, वो कैंसल आउट हो जाएंगी। आपने तो रेक्टिफाई एंट्री करनी है ना, जो इख्तलाफ है वो। डन। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई क्या मैंने सही समझा दिया आपको बच्चों? जी ठीक है प्यारे भाई, भाई ठीक है जी। आगे क्या था जी, ए मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन, तारीख बताएं बच्चों। हमारे वाले साल का एंड क्या है प्यारे दोस्तों, हमारे वाले साल का एंड क्या है बच्चों? यानी इसका मतलब है हमारे वाले साल में परचेज नहीं की, हमारे वाले साल से एक साल पहले की बात है। ये क्या है प्यारे दोस्तों, क्या था जी, ए मशीन वॉज परचेज ऑन 1 Jan 2015 मेरे प्यारे भाई। डन। फॉर रुपीज कितना प्यारे भाई,
ओके सर समझ आ गई। कहता वॉज ट्रेडेड इन, मेरे ख्याल एक्सचेंज को कहते हैं, आपका भी यही ख्याल है? किस दिन एक्सचेंज किया प्यारे दोस्तों? 1 जुलाई 16। क्या प्यारे दोस्तों? फॉर न्यू एंड मोर, आपको करेक्ट एंट्री याद है ना? 25 मिलियन कॉस्ट है, एक्यूमुलेट स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसने बताया हुआ ऊपर। तो भाई आप इस तरह करेंगे 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट क्या है प्यारे भाई? ये स्ट्रेट लाइन है, इधर वो रिड्यूसिंग नहीं कि आपको बुक वैल्यू ओपनिंग में, नो नो नो, ऐसे काम ही नहीं करने। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग बुक वैल्यू, फिर आप ओपनिंग बुक वैल्यू की मदद से बच्चों ओपनिंग एसेट पे डेप्रिसिएशन, ये इस तरह की काम नहीं, आसान है। मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा प्यारे भाई। 15 पूरा साल और हमारे साल के बच्चों 6 मंथ्स है ना। अच्छा कहता जी द डिस्पोजल वाज नॉट रिकॉर्डेड, कहता हमने डिस्पोजल की एंट्री, डिस्पोजल का मतलब डिस्पोजल की एंट्रीज नहीं की, एंड द न्यू मशीन वाज कैपिटलाइज्ड बाय रुपीज बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू, बताएं उसने एंट्री क्या की? क्या एसेट, यानी 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 मशीन डेबिट 15 मिलियन से और कैश है ना। ये रॉन्ग एंट्री है, क्या है प्यारे वो दोस्तों? एग्री? अच्छा कैश में इख्तलाफ नहीं है, कैश तो 15 मिलियन ही है। कहता था ट्रेड इन अलाउंस अमाउंटेड टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों? ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है जी, ट्रेड का मतलब तिजारत, इन अलाउंस का मतलब उसने जो पुराने, ये IAS 16 के अंदर लिखा हुआ है, जो पुराने वाले एसेट को जो दुकानदार ने, शॉपकीपर ने, सेलर ने, सप्लायर ने जो वैल्यू असाइन की उसे क्या कहते हैं? ओके बच्चों, क्या मैं समझा पा रहा हूं भाई? आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना प्यारे भाई, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना। IAS 16 घर जाकर रिवाइज करना, उसने आपको न्यू एसेट की कॉस्ट का कोई डेटा नहीं दिया ना। तो भाई सिंपल सिंपल, जितनी पुराने वाले एसेट को दुकानदार ने वैल्यू असाइन की 20 मिलियन प्लस जो आपने कैश पे किया, यानी जब आप पैसे देने लगे ना तो दुकानदार ने कहा पैसे निकालो, आपने कहा सर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको पुराने वाला एसेट भी दे रहा हूं प्लस ऊपर बताएं कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी। उसने कहा यार तुम्हारे एसेट को मैंने वैल्यू असाइन की है 20 मिलियन, 15 मिलियन ऊपर दे दो। तो ये बनी क्या? न्यू एसेट की, ये किताब में IAS 16 में डिब्बे के अंदर ना इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, अगर ना दी हो तो कैसे निकालनी है बच्चों? ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड। डन मेरे प्यारे भाई? अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, बहुत तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, इधर देखें बच्चों। पहला स्टेप बता दें प्यारे भाई, उसने एंट्री की है जी मशीन न्यू डेबिट और कैश, हम तरतीब से चलेंगे। पुरानी मशीन स्टेप नंबर 1 25,000 से क्रेडिट, स्टेप नंबर 2 मैंने आपको अभी वो करके दिया था 3750 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। तीसरा स्टेप मेरे प्यारे भाई, न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है? 30। कैसे आया बच्चों ये बताएं, ये कैसे आया प्यारे भाई? ये आया प्यारे भाई क्या, कैसे बच्चों? ट्रेड इन अलाउंस, पुराने एसेट को कितनी वैल्यू साइन की दुकानदार ने? सर क्या ये बुक वैल्यू है उसकी? जरूरी नहीं है, जितना आपने किताबों में रिकॉर्ड किया हो दुकानदार उतनी ही वैल्यू असाइन करे, प्लस प्यारे दोस्तों कितना? ओके बच्चों, ये स्टेप नंबर 3। आपने कैश कितना पे किया स्टेप नंबर 4 में, और बाकी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस आ गया प्यारे भाई, आ गया। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, अब मेरी बात गौर से सुनना, बताएं प्लीज गौर से सुनना। कैश 15,000 इनके यहां भी है और प्यारे दोस्तों हमारे यहां भी है। डन? अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, आपको तो लॉस चाहिए ना, ये गेन चाहिए, सही है ना भाई? यही चाहिए ना बच्चों जी, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इसने मशीन 15,000 से डेबिट की, हम देखते हैं हमारा ओवरऑल कितना डेबिट क्रेडिट है। पुरानी मशीन 25,000 से चली गई बच्चों, क्रेडिट हो गई। नई मशीन आ कितने से रही है? यानी अगर मैं आपको भाई सब बच्चे गौर से देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं 25,000 से पुरानी मशीन है, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं क्यूमुलेटेड की नहीं कर रहा प्यारे दोस्तों। और नई मशीन कितने से आई? ये है क्रेडिट, और ये क्या है बच्चों? उसने डेबिट किया मशीन को 15,000 से। हम नेट कितने से डेबिट करना है? मतलब नेट पूछे ना, नेट बताए ना प्यारे दोस्तों, उसने कितना ज्यादा डेबिट किया?
ठीक है बच्चों, तो ये वाला इख्तलाफ भी खत्म हो गया। ये और बच्चों आपस में देखें तो हमने एक दफा क्रेडिट किया बच्चों ये वाला और एक दफा डेबिट किया, तो ये भी खत्म हो गए बच्चों। ओवरऑल हम क्या कर देंगे, हमारा डेबिट नेट बनता है 10,000, उसने कितना डेबिट किया, तो बच्चों 5,000 का ज्यादा डेबिट किया, उसे रिवर्स करोगे, क्या करोगे प्यारे भाई, ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके प्यारे भाई, ओके है, ओके बच्चों। अब अगली बात बच्चों, हमारा इख्तलाफ, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने किताबों में रिकॉर्ड कर दो बच्चों 3750 से। उसके बाद प्यारे दोस्तों ये तो हो गया ना, मशीन न्यू नेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 1250 का किताबों में आ जाएगा, डन। यानी एंट्री बनेगी 5000 से इसने ज्यादा मशीन को डेबिट किया, क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 1250 से डेबिट करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी। लो बच्चों इधर तक बात समझ आती है बच्चों आपको, ये प्रॉफिट एंड लॉस ये कहां चला जाएगा, लॉस में, किधर बच्चों, एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दें या अदर में कर दें, आपकी मर्जी है, डन। डन है प्यारे दोस्तों, अरे बच्चों ठीक है, डन है, मसला तो नहीं बच्चों। आखिरी बात, अब आपने जी 5000 कैसे आया, ये देखो उन्होंने मशीन को कितने से डेबिट किया है, ये समझ आया। अच्छा हमने प्यारे दोस्तों डिस्पोजल के पूरे स्टेप्स किए हैं, हमने क्या किया, ये देखो ये मैं रेस कर देता हूं, हमने डिस्पोजल के क्या किए प्यारे दोस्तों जी, मुझे बताएं, दोबारा बताएं एक दफा, न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है, नहीं 35 कैसे आया ये बताओ ना, अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, ये पुराने एसेट को उसने वैल्यू असाइन की ना, प्लस 15,000 हमने जेब से दिया, तो नए एसेट की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई, या तो हुए या तो प्यारे दोस्तों वो हमें खुद बता देना, नहीं बताया बच्चों उसने जी, फेयर वैल्यू है नहीं ना इस क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू नहीं है ना ही भाई, कह रहे हैं सर एक्सचेंज के केस में फेयर वैल्यूज, हाँ बिल्कुल वो 3 सिनेरियोज इस सवाल में नहीं है ना, अब मजबूरन आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ट्रेड इन अलाउंस की मदद से, डन है। हम आइए 16 रिवाइज कर लेंगे जाके, आइए 16 में एक डिब्बा बना हुआ है, वो 3 सिनेरियोज, इंटेंजिबल में भी सेम डिब्बा बना हुआ है, कौन कौन इंशाल्लाह, भाई यही तो फायदा हो रहा है कि इंशाल्लाह पिछली चीजें रिवाइज हो रही हैं जी, हो जाएंगी इंशाल्लाह रिवाइज, हो जाएंगी बच्चों रिवाइज, शाबाश 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 शाबाश। आगे प्यारे भाई इधर इधर, अच्छा अब इधर देखो भाई, 35,000 से हमने एसेट को मशीन को क्या किया भाई, डेबिट किया, डन, और पुराने को क्रेडिट भी तो किया ना। अब आप इसको भूल जाए उसने क्या किया, ओवरऑल बताएं, आपने मशीन को नेट डेबिट किया या क्रेडिट किया, एक दफा 35,000 से डेबिट किया, और इधर देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना तो इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर मैं ये एंट्री कर देता हूं, मशीन को उसने जो डेबिट किया है उसे क्या कर दो आप 15,000 से क्रेडिट कर दो, डन, एक स्टेप। दूसरा, मशीन को प्यारे दोस्तों हमने कितने से डेबिट करना है, न्यू वाली को 30, बोलो न्यू वाली को कितने से, ओके बच्चों। फिर ओल्ड वाली मशीन हमारे यहां जो क्रेडिट हो रही है कितने से, तो मुझे बताएं ओवरऑल, इन सारे खिचड़ी मचाने की बजाय आप ओवरऑल क्या करो, इधर देखो 40,000 रेक्टिफाइंग एंट्री में आना है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे कितना, ठीक है आगे समझ लो प्यारे भाई। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी उसने 15,000 रुपए से क्या की है, बोलो शाबाश क्रेडिट, हालांकि हम अपनी जगह देखें तो एक दफा क्रेडिट होना है 25,000 से और एक दफा डेबिट होना है 25,000 से क्रेडिट, 35,000 से डेबिट, ओवरऑल बता दो बच्चों 10,000 से हमारे यहां क्या होना है, बोलो शाबाश डेबिट, उनके यहां कितना, उनके यहां ज्यादा है, यानी उसने गलती से ज्यादा कर दिया ना, अब उसे कम कर दो, डन है बच्चों, और डन है। अब आई समझ भाई, अब इधर सुने बच्चों प्लीज बात सुने प्यारे भाई, इधर देखें एडिशन, एडिशन अब आपको पता है डिस्पोजल एक्सचेंज के केस में ओपनिंग एसेट भी हैं, एडिशन भी है, डिस्पोजल, एडिशन 35,000 मल्टीप्लाई बाय ये, तो भाई 1 जुलाई पे ये वाकया पेश आया ना, 6/12, डन। पुराने वाला एसेट 25,000 का था ना, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 6/12, डन। ये आपका एक्सचेंज रिवाइज हो रहा है बच्चों, वो एक्सचेंज आइए 16 वाला, डन है ना। अब ओपनिंग एसेट्स बता दें बच्चों, ऑन ओपनिंग एसेट्स बच्चों लेस डिस्पोजल, ओपनिंग एसेट ट्रायल में जाके चेक करें बच्चों, जल्दी शाबाश, ओपनिंग एसेट ट्रायल में जाके चेक करो यार भाई, चलो ना शाबाश हिम्मत करो, ओपनिंग एसेट ट्रायल में, ओपनिंग एसेट ट्रायल में चेक करें शाबाश, कितना 305,000, ऐसे ही है बच्चों,
इसमें से डिस्पोजल की कॉस्ट क्या कर दें, वो कितनी है बच्चों, डिस्पोजल की कॉस्ट पुराने वाले की खोते हो कितनी है 25, 35 तो नहीं है ना 25। अब ये 290,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। डन है प्यारे भाई, डन है बच्चों, हो जाएगा, डन है प्यारे भाई, ठीक है जी। जी क्वेश्चन बताएं कितने सॉल्व करने हैं आज आपने, डन है, नहीं एक नहीं प्लीज, एक नहीं ना यार, एक नहीं बच्चों प्लीज, एक नहीं, दोनों क्वेश्चन एक ही दफा बैठना है आपने, पहले एक ही दफा बैठना है बच्चों, हिम्मत से तशरीफ का टोकरा रख लेना है आपने, ऐसे उठना नहीं है बच्चों, ऐसे चिस्पा हो जाना है बच्चों, आपने जगह से हिलना नहीं है। मोबाइल आपने क्या कर देना है, बोलो, नहीं फेंकना नहीं है, फिर आप ही के लिए मसला होगा, फेंकना नहीं है, मोबाइल साइलेंट पे, क्या बच्चों जी वो लगा लो ना, डोंट डिस्टर्ब मी जी, जी कोशिश करेंगे पूरा सही हो जाए, नहीं तो भाई 70% तो सबका सही होगा इंशाल्लाह, कम से कम। डन है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।